अपने एक भक्त की रक्षा, वरदान में दिए गए अपने वचन की मर्यादा निभाने हेतु माता को पूजा छोड़कर जाना पड़ गया ऋषिवर। जगत जननी और संसारिक जननी में यही अंतर है देवी। परंतु ऐसा क्या हो गया नंदी जी जो माता पार्वती को पूजा पूर्ण छोड़कर जाना पड़ गया? अपने एक भक्त की रक्षा और वरदान में दिए गए वचन की मर्यादा निभाने हेतु माता को पूजा छोड़कर जाना पड़ गया ऋषिवर। माता ने दारुका को वचन दिया था कि वो जब भी संकट में पुकारेंगी वो अपना सब कुछ छोड़कर उनके पास चली आएंगी। बस उसी दायित्व को निभाने के लिए माता उनके पास चली गई और आज ये अनर्थ हो गया ऋषिवर। ये तो निश्चय ही चिंता का विषय है नंदी जी। परंतु देवी पार्वती वापस कब आएगी? संभवतः कभी नहीं। क्या? हाँ, ये सत्य है। वचन में बंधे होने के कारण देवी पार्वती को दारुका ने अपने असुरी चाल के बंधन में बांध लिया है और अब वो तब तक नहीं आ पाएंगी जब तक दारुका उन्हें आने की अनुमति नहीं देगी। इसका अर्थ है कि दारुका ने छल करके पड़ोसी मित्र के वचन का अनुचित लाभ उठाया है। दैवी शक्तियों की यही त्रासदी है कि वे छल का प्रत्युत्तर छल से नहीं दे सकती। उन्हें हर हाल में अपने धर्म और कर्तव्य को ही वरीयता देनी होती है। आदि शक्ति जगत जननी होने के नाते उन्होंने वही किया। इसी नाते देवी पार्वती वंदनीय है, परंतु पूजा का भंग हो जाना बहुत ही दुखद है। तभी तो इस दुख का गहरा प्रभाव बाल शिव पर भी पड़ा है। देखा नहीं आपने कितने उदास हो गए हैं वो? आप चिंता मत कीजिए, बाल शिव की मां जानती है उसकी उदासी को कैसे दूर करें। मैं मना लूंगी उसे। आशा है कि आप दोनों देवियां देवी पार्वती की शीघ्र मुक्ति का प्रयास अवश्य करेंगी। आज्ञा दीजिए। ये लेप तुम्हारे जले हुए चिन्ह को मिटाने में लाभकारी होगा दारुका। इसके प्रयोग से तुम शीघ्र ही पूर्ववत हो जाओगी। अब विश्राम करो। इस धूप में कैसे विश्राम करूं मैं देवी पार्वती? तुम चिंता मत करो, तुम मेरी भक्त हो। भले ही मेरी इच्छा अधूरी रह जाए, परंतु तुम्हारी नहीं रहेगी। मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगी, भले ही मैं स्वयं चलती रहूं दुख की अग्नि में।
जाकर विश्राम करो। अब धूप की उष्मा तुम्हें व्यथित नहीं करेगी, ना ही भूख की ज्वाला तुम्हें जलाएगी। अंदर सारी व्यवस्थाएं हैं, जाओ। मुझे मित्र से संपर्क करना होगा और उनको यह विश्वास दिलाना होगा कि मैं उनके महादेव को ढूंढने का प्रयास नहीं छोड़ूंगा। पूजा बाधित हुई है, मेरा प्रयास बाधित नहीं हुआ है। शंभू के आज मित्र को ढूंढने में मैं सफल क्यों हो रहा हूँ? शिव शंभू के संग शिवानी व्यथित हो रहे स्वामी स्वामिनी। मित्र मित्र कह ढूंढ रहे हैं गिरिजापति कैलाशी। शिव अवश्य ही देवी पार्वती से संपर्क साधने का प्रयास कर रहा है। यदि मैं इसका ध्यान तोड़ दूं, तभी देवी पार्वती की ओर से इसका ध्यान भंग होगा। और नहीं देवी, नहीं, इतनी बड़ी भूल मत कीजिए आप। इसको उदासी को रोकने का यही एकमात्र उपाय है ऋषि। भूल रही हैं आप देवी कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है वो केवल महादेव की इच्छा से होता है। महादेव को उनकी इच्छा के विपरीत कैसे किया जा सकता है देवी? देवी, शिव के ध्यान में बैठने का अर्थ है महादेव के ध्यान में होना, और देवाधिदेव महादेव के ध्यान में विघ्न डालने का विचार भी अपने मन में मत लाइए देवी। कामदेव का उदाहरण अभी जीवंत है और इस उदाहरण को अभी ये संसार भूला नहीं है देवी, और न कभी भूल पाएगा। देवी, जो कुछ भी हो रहा है उसे महादेव की इच्छा मानकर हो जाने दीजिए बस। जब शिव की इच्छा होगी वो अपने ध्यान से बाहर भी आएंगे और स्वयं घर भी लौट आएंगे। आप लौट चलिए, आइए। मित्र, कहाँ है आप मित्र? मेरे संपर्क में आइए मित्र। पार्वती का पल पल कैसे बीत रहा बिन शिव शंभू। मित्र, आप रो क्यों नहीं हैं मित्र? मित्र, उत्तर दीजिए, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मित्र, बोलिए मित्र, मेरे संपर्क पे आइए। आपका स्वर ही हमारा संपर्क सूत्र है मित्र। बोलिए मित्र, मुझसे बात कीजिए। एक पल में उत्तर दीजिए मित्र, उत्तर दीजिए। मैं एक नए जीवन का आरंभ अवश्य कर रही हूँ, परंतु ये परीक्षा की घड़ी मेरे लिए नई नहीं। इन्हीं कठिन परीक्षाओं ने तो मुझे मेरे महादेव से मिलवाया है।
दुखी व्यक्ति को देख रहे हैं, उसका दुख दूर कर दीजिए। परंतु मेरे लिए तो पहले तुम्हारा दुख दूर करना महत्वपूर्ण है पार्वती। हाँ देव, आप क्या चाहते हैं? मैं आपसे बात ना करने की सौगंध ले लूं? नहीं पार्वती, तुम्हारी सौगंध में नहीं सह पाऊंगा। और मैं उस व्यक्ति का दुख नहीं सह पाऊंगी महादेव। बताइए ना, आप उसकी सहायता करेंगे या नहीं? पार्वती, तुम जो चाहोगे मैं करूंगा। बताओ, उसकी सहायता मैं कैसे करूं? आप उसे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। महादेव, इसने तो देखा भी नहीं। वो नहीं देखेगा पार्वती। द्रवित मत हो, तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। नहीं महादेव, मेरे प्रयास विफल नहीं होंगे। आपने मार्ग के किनारे पर स्वर्ण मुद्राएं रखी, इसलिए उसने नहीं देखा। इस बार आप सामने रखना, वो अवश्य देखेगा और उठा भी लेगा। आंखें खोल के तो सब चलते हैं, मैं आंखें बंद करके चलूं। देखता हूं कैसा अनुभव होगा। तो इस बार भी आगे चला गया। गिरजा, किसी के भाग्य को हम त्रिदेव भी नहीं बदल सकते। धन उसके भाग्य में है ही नहीं। यदि होता तो दो बार देने के उपरांत भी वो उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ जाता। क्यों है वो भाग्य का ही? भाग्य प्राणी के कर्मों पर निर्भर करता है। इस जागतिक संसार में हम कभी भी एक पथ पर एक जैसे नहीं रह पाते। कभी विचार तो कभी दायित्व हमें अलग अलग दिशाओं में ले जाता है और हमसे अलग अलग कर्म करवाता है, जो अंततः हमारे भाग्य का निर्धारक होता है। ये बात आप मुझे समझा भी तो सकते थे ना? समझा सकता था, परंतु जिस समय तुमने इच्छा व्यक्त की उस समय तुम्हारे मन में क्रोध था। समझाता तो नहीं समझते, तर्क करते, तर्क फिर कुतर्क की सीमा तक पहुंच जाता, निष्कर्ष शून्य होता। इसीलिए मैंने प्रयोग को तुम्हें समझाने का साधन बनाया। मैं मंदबुद्धि नहीं हूं महादेव।
नारायण से ही कहते हैं। और आज विवाहित होने के बाद मुझे भी इस बात का आभास हो रहा है कि पत्नी से जीतना कठिन ही नहीं, असंभव है। यदि पत्नी से जीतना सहज हो जाएगा महादेव, तो पत्नी का महत्व कम नहीं हो जाएगा। और भला त्रिदेव क्यों चाहेंगे कि उनकी पत्नियों का महत्व कम हो? कदापि नहीं चाहेंगे। सत्य कहा था आपने महादेव, हम चाहकर भी इस जागतिक संसार में सर्वदा एक सा नहीं रह सकते। हमें नियंत्रित करने वाले कभी अपने कर्म, कभी विचार, कभी इच्छा, तो कभी अपने दायित्वों से हमें अलग अलग दिशाओं पर ले जाते। अपितु हमें जाने के लिए विवश कर देते। और आज हुआ भी तो यही। आज उसी के कारण हम एक दूसरे से अलग अलग छोर पर खड़े हो गए हैं। एक ऐसा छोर, एक ऐसी दूरी जहां हमारे मिलन की संभावना शेष नहीं बची। सारी आशाएं मिट गई। सारी महादेव। लगता है मित्र शिव पड़ोसन मित्र से संपर्क साधने का प्रयत्न कर रहा है। क्या हुआ मित्र? पड़ोसन मित्र से बात हुई? कहाँ है? कैसी है पड़ोसन मित्र? अच्छी नहीं है मूड, बहुत रो रहे हैं। क्यों? पता नहीं क्यों। मैं उनको केवल देख पा रहा हूँ, उनसे बात नहीं कर पा रहा। अर्थात वो तुम्हें सुन नहीं पा रही है? हाँ मूड, मेरा स्वर उन तक पहुँच नहीं पा रहा है। कारण क्या हो सकता है ऐसा होने का मित्र? लगता है वचन के बंधन बंदी होने के दुख के कारण उन्होंने संसार से स्वयं को काट लिया। तभी वो मेरे बार बार पुकारने के बाद मुझे सुन नहीं पा रही। तो अब क्या होगा? मुझे उनकी दुख को दूर करना होगा, और वो तभी दूर होगा जब उनके महादेव उनको मिल जाएंगे। तो फिर प्रयास करो ना मित्र, उनके महादेव को ढूंढने का। और ये प्रयास तो तुम उन तक जाते हुए मार्ग में भी कर सकते हो। दंडपानी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। वर्षों बाद इतना प्रसन्न हूं। तुम्हें याद है इसका कारण? अवश्य महाराज। तो बताओ। वही महाराज जिसको संसार जगत जननी आदि शक्ति देवी पार्वती। दंडपानी, अपनी जिह्वा पे अंकुश लगा। दंडपानी, कोई भूल हो गई महाराज। बहुत बड़ी भूल हुई है दंडपानी, बहुत बड़ी भूल हुई है। अपनी गलती का सुधार करो। दारुका की दासी है वो,
कोई संज्ञा विशेषण जानने की आवश्यकता नहीं उसके नाम के आगे। कौन है वो? दारुका की दासी। कौन है वो देवी? असुरराज तारकासुर की जय हो। असुरराज तारकासुर की जय हो। आओ तोतासुर, अब सदा हमारी जय होगी। जय को हमने अपनी दासी बना लिया है तोतासुर, दासी। परंतु क्षमा करे असुरराज, बालशिव को आपकी प्रसन्नता चूब रही है। तात्पर्य? आपको सूचित और सचेत करना कि आपने जिस बालशिव को महादेव ना बनने देने के लिए पार्वती से अलग किया, अब वही बालशिव पार्वती का दुख दूर करने के लिए स्वयं महादेव को ढूंढने निकला है।